जय हिंद, जय भारत। एसएससी रीजनिंग के आज इस क्लास में रीजनिंग में अपन क्या करने वाले हैं, फिगर सीरीज, फिगर मिसिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। कोई क्वेश्चन फर्स्ट इस तरीके से चलेगा, फिर वो इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो वो 45, कभी वो 15-15 डिग्री घूमता है, कभी 30-30 डिग्री घूमता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले रीजनिंग के फिगर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या टॉपिक? जल्दी आते हैं। बहुत अच्छा नंबर देने वाला क्वेश्चन है, कभी भी सबसे ज्यादा मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर लाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। सपोज यहां क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए टी इस तरीके से लिखा है पहले, तो उसके बाद अगर इस टी को इस तरीके से भी किया जा सकता है, फिर उसके बाद और घुमा दिया, इस टी को इस तरीके से कर दिया, फिर इस टी को अपन ने क्या कर दिया, इस टी को मतलब कुल मिला के घुमा देंगे। अगर एक बार ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर बार ये टी घूमता जा रहा है। और तो लास्ट पे अगर पूछा जाए तो टी कैसे आएगा, पहले ऐसे था, फिर राइट आ गया, फिर नीचे आ गया, तो पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, यस, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसा आया, तो लास्ट में कैसे जाएगा, इस तरीके से। तो यानी लास्ट वाला जो टी है वो इस तरीके से बनेगा। अब क्वेश्चन के और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सपोज कहीं पे लिखा है, कहीं पर एक जीरो, तो दूसरे में अगर 2 जीरो है, तीसरे में 3 जीरो है, तो पक्का है चौथे में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। चलो फिर और समझते हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए बुक्स को, सपोज जो बुक लिखी है, या मान लीजिए कहीं पर एक स्केल है इस तरीके से, ठीक है, दूसरे में 3 स्केल है, 1, 2 और 3, तीसरे में 5 स्केल है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब बताइए मुझे 1, 3, 5, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, वो आपको समझना है कि फर्स्ट वाले में 1 है, दूसरे वाले में 3 है, फिर 5 है, तो नेक्स्ट वाला 7 वाला होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं इस तरीके से कि नेक्स्ट वाला फिगर सीरीज क्या होगी, आप अच्छे से बता पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, मान लीजिए ये देखिए कोई अगर स्क्वायर है, इसका स्टार्टिंग का इधर आधा हिस्सा दे रखा है, तो अगले वाले में इधर का आधा हिस्सा दे रखा है, तो अगला वाला हो सकता है कि ये इस तरीके से सी लिखा है। अगर सपोज यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट वाले में अगर 4 है, फिर 6 है, तो कंफर्म है अगले वाले में क्या होगा, 8 ही आएगा, कंफर्म। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिगर सीरीज का। क्वेश्चन को देख के समझेंगे। क्वेश्चन में यहाँ 1% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 3% है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, चलो और समझते हैं। यहाँ पाई का साइन दे रखा है, यहाँ 1, 2, 3, 4 और 4 8 पाई है, यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई है, यहाँ पे कितने हैं, 4 पाई है। अब देखिए 8 पाई, 6 पाई, 4 पाई, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2 पाई, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। यहाँ 1% है, यहाँ 2% है, यहाँ 3% है, तो अगले वाले में कितने होंगे, 4%। तो ऐसा वाला डायग्राम नीचे जिसमें भी है वही इसका आंसर होगा। चलो ढूंढते हैं। 4% हो और 2 पाई हो, 4%, 2 पाई, 4%, यहाँ पे ये तो ज्यादा है तो ये होगा नहीं, प्रतिशत ज्यादा है इसलिए। यहाँ 5% है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 4 है पर पाई 5 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 4%, 2 पाई, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी। तो इसलिए ध्यान रखें, एसएससी में इसको जरूर देख के जाएं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सेलेक्ट करके जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक स्केल दी हुई है, स्केल है, एक बार स्केल ऐसे है पर एक स्केल है, फिर ये ऐसे थी, अब सीधी हो गई। देखिए ये ऐसे थी, अब इसको सीधा कर दिया, ठीक है, सीधा करके ये घूमता जा रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, नेक्स्ट वाला ऐसे है, हर बार घुमाते जा रहे हैं, ऐसे, फिर सीधा किया, फिर टेढ़ा किया, तो और टेढ़ा हो जाएगा, तो अगली वाली स्केल इस तरीके से आएगी। क्लियर? अब देखिए मैंने घुमाओ तो आपको बता दिया, अब स्केल कितनी है वो काउंट करो। यहाँ 1 स्केल, यहाँ 3 स्केल, यहाँ 5 स्केल, गिन लीजिए, यहाँ 3 है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ विषम नंबर चल रहे हैं स्केल के, 1, 3, 5, तो अगले नंबर में कितनी स्केल होगी, 7। तो ऐसा शेप होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 तो स्केल होगी और स्लीपिंग में होगी, ठीक है। अब चलो अल्फाबेट पे चलते हैं। ये P है, इधर है R, यानी एक छोड़ दिया, यहां है T, फिर एक छोड़ दिया, तो यहां पे भी U नहीं आके क्या आएगा, V आएगा। क्या आएगा, 7 स्केल आएगी, आड़ी आएगी, V आएगी। अब जिसमें 7 स्केल है और आड़ी है, पहले उसको पकड़ो। ये खड़ी स्केल है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये भी खड़ी स्केल है तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर। अब ढूंढते हैं, यहां T है इसलिए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि P, Q छोड़ दिया R, S छोड़ दिया T और U छोड़ दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, V। आड़ी स्केल आएगी, 7 आएगी, क्योंकि पहली बार 1, फिर 3, फिर 5 और फिर नेक्स्ट में 7 आ गई, ठीक है। पहले P नहीं आया तो P आ गया, Q नहीं आया, R आ गया, S नहीं आया, T आ गया, U नहीं आया, V आ गया, तो लास्ट वाला D आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य भी दे रखा, तराजू भी दे रखी। अब इनके चित्र को समझना है, कैसा चित्र है। यहां पे 4 मनुष्य है, पर जो पिंक वाला है वो फर्स्ट नंबर पे है यहां पर, ठीक है। यहां पे भी 4 है, 3 ग्रीन 1 रेड, पर यहां ये रेड मनुष्य यहां था, अब ये यहां आ गया है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर में जो रेड मनुष्य है, वो रेड मनुष्य पहले यहां था, फिर यहां आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर भी 3 ग्रीन, यहां पे भी 3 ग्रीन, यहां पे भी 3 ग्रीन, तो पक्का यहां पे भी 3 ग्रीन आएंगे, ये तो पक्का हो गया। एक रेड ही होगा, पर एक रेड को देखिए, ये पहले यहां था, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आ गया, देखिए घूम रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, तो नेक्स्ट वाले में कहां आ जाएगा, इस जगह रेड आ जाएगा। अब जो इस जगह रेड है उसी को देखना आपको, इस जगह रेड है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये राइट में रेड दे रखा है, और ये भी ऊपर रेड दे रखा है, तो इसीलिए भी ये भी रेड नहीं होगा। क्लियर। अब बच्चे अपने दोनों वाले आंसर ऐसे ही करने, 2 गलत थे उनको हटा दिए, अब जो चाहिए उनको लेते हैं। चलो बी और सी में से कौन सा आंसर होगा, ये टेंशन का विषय है, क्योंकि इसमें भी यही रेड है, इसमें भी यही रेड है, ढूंढना है। तराजू को देखिए, 1 तराजू, 2 तराजू, फिर 1 तराजू, फिर 2 तराजू। अब जो आंसर रहेंगे वो 2 तराजू वाला आंसर होगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 ही तराजू है, यहाँ 2 तराजू भी है और रेड आदमी इस जगह है, मतलब आपका बी आंसर होगा। तो स्टाइल कितनी अच्छी है कि आपको बस स्क्वायर में कहां कहां जाता जा रहा हो व्यक्ति वो ढूंढना पड़ेगा। 1 तराजू 2 तराजू, 1 तराजू 2 तराजू, बस आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा है, इसमें 2 पेंसिल है, इसमें 3 पेंसिल है, इसमें 5 पेंसिल है। देखिए 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, 6 पेंसिल, यहाँ 2 है, यहाँ 4 पेंसिल है, ये देखिए यहाँ 2, यहाँ 4 गिनती, यहाँ 6 गिनती। अब देखिए ये पेंसिलों का क्रम कैसा चल रहा है, 2 4 6, तो नेक्स्ट क्रम क्या आएगा, 8 पेंसिल जिसमें होगी वो तो आंसर होगा ही होगा। पहले 8 पेंसिल पे चलते हैं। 8 पेंसिल कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 8 है इसमें, और 3 2 5 ये नहीं होगा, 8 चाहिए हमें, तो इसमें है 3 3 6 तो 8, इसमें भी है 8, इसमें भी है, पर हमने 2 हटा दिए जो बिल्कुल नहीं होंगे। अब चलो इन दोनों में से पकड़ना है कौन सा आंसर हो, ऐसे ही करना है, जो बिल्कुल गलत है उसको हटा दो और जो सही है उसको ले लो। चलो अब सही लेते हैं। क्या है, सब में 1 2 3 और 4 का क्रम चल रहा है, पर वो क्या है, यहां सब में 1 है पर 2 यहां है, यहां सब में 2 है पर 3 यहां है। देखो ये कैसे घूम रहा है अगला वाला नंबर, देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, ये येलो, ठीक है। ये जो लाइन है ये स्क्वायर है, उसमें जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है, सबसे पहले 2 यहां है, 3 यहां है, 4 यहां है, इसका मतलब 5 यहां होगा, वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 2 यहां, फिर इधर जाता जा रहा है, 3 यहां, फिर नीचे गया, 4 यहां, फिर यहां, तो 5वां यहां होगा। जहां 5वां इधर लेफ्ट में है वही अपना आंसर होगा। चलो 5वां लेफ्ट कहां है, यहां तो नीचे 4 आ रहा है, 5वां ऊपर है, मतलब ये नहीं होगा, पक्का कि होगा ही नहीं। देखिए यहां सब 1 है और 1 नंबर 2 है, यहां सब 2 है, 1 नंबर 3 है, यहां सब 3 है, 1 नंबर 4 है, तो यहां सब 4 होगा और 1 नंबर 5 होगा। देखिए यहां सब 4 है, 1 नंबर 5, तो कुल मिला के 8 तो हमको पेंसिल चाहिए, 4 के ऊपर एक 5वां चाहिए, पर 5वां कहां होना चाहिए, इस जगह, तो यही वाला अपना आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं,
इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बुक्स दे रखी है 2 पेंसिल, बुक्स दे रखी है 4 पेंसिल, बुक्स दे रखी है 2 पेंसिल, बुक्स दे रखी है 4 पेंसिल। देखिए 2 बुक 2 पेंसिल, 4 बुक 4 पेंसिल, 2 बुक 2 पेंसिल, 4 बुक 4 पेंसिल। अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 2 बुक 2 पेंसिल। चलो, जिसमें 2 बुक है 2 पेंसिल है वैसे को ढूंढना है। 2 बुक 2 पेंसिल, 4 2 4 2 4 का क्रम चल रहा है, तो हमको चाहिए 2 2। ठीक है, 2 और 2 का क्रम चाहिए, मतलब 2 और 2 का क्रम चाहिए, तो ये होगा ही नहीं, उठपटांग दे रखा है। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 2 का क्रम, यानी ए और बी में से ही आंसर होगा। हमने जो नहीं हो सकता उनको हटा दिया, क्योंकि 2 2 का ही क्रम चाहिए। तो ए बी में से कौन सा होगा वो ढूंढना है। चलो, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 50। अब देखिए, यहाँ 10 था ऊपर, यहाँ तो 20 नीचे आया, 30। अब देखिए क्रम कैसे चल रहा है, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, तो 50 वापस कहाँ होगा? यही पर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों में ही 50 है, पर जहां 50 कहां होगा? इस जगह होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। 2 बुक 2 पेंसिल, 50 दोनों में है, पर 50 का क्रम कैसा होगा? देखिए यहाँ पर मैं वापस बताती हूँ कैसे हो रहा है ये 50। देखिए ये है, पहले 10 यहां था, ठीक है, 20 यहां आ गया, 30 यहां चला गया, 40 यहां चला गया, तो 50 पक्का यही वाला तो होगा। तो इस तरीके से भी आपको पूरा स्क्वायर कहां जा रहा है उसको कंप्लीट करना है। तो आपका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पूरा ढूंढना है। यहां 1 व्यक्ति है, यहां 3 व्यक्ति है, यहां 5 व्यक्ति है, 1 3 5, यहां 3 3 6 3, यहां 9 व्यक्ति, यहां 5 व्यक्ति, यहां 3 व्यक्ति, यहां 1 व्यक्ति। नेक्स्ट वाले ये बीच वाला जो बचा है उसमें कितने व्यक्ति होंगे? 7। 1 3 5 7 9, मतलब ओड नंबर चल रहे हैं, तो जहां 7 व्यक्ति होंगे वहीं पर आंसर होगा। 7 ढूंढिए, 3 3 6 2 8, 4 4 8 2 10, 3 3 6 1 7 और ये 6 ही है, तो ये नहीं होगा। 7 व्यक्ति वाला सी आंसर होगा। क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए, इसमें देखिए ये जो डी चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं वो अपने को समझना है। डी की फिगर सीरीज देखिए, पहले डी ऐसा है, फिर ये घूम गया। देखिए ये डी थोड़ा घूमा, बिल्कुल ऐसे घूमा, ठीक है। देखिए पहले ये ऐसे है, फिर थोड़ा घूम गया, ठीक है, फिर बिल्कुल इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उधर चलना है, पहले ये उसका उल्टा चलना है। अब देखिए पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला उसका उल्टा, ये इस तरीके से जो डी बनेगा वही आंसर होगा। देखिए ये ऐसे था, ऐसे हुआ, थोड़ा ऐसे, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट, फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया। इसमें भी पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको जरूर कमेंट करके बताना। ये आंसर मैंने आप पे छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपकी जो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा अच्छी क्लास है, क्लास में जाएं, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, फिगर सीरीज के आपको करने हैं। थोड़ा सा मोबाइल आ रहा है, मैं बंद करती हूँ। यस, मोबाइल को मैंने बंद कर दिया। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। क्या आंसर आएगा तो जल्दी आप बता सकते हैं, जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगी फिगर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊंगी, फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक जितने भी क्वेश्चन है फिगर सीरीज के आप ढूंढ के रखें, कमेंट करते रहें कि मैम ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है। फिगर सीरीज जितना इजी ले उतना अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो एग्जाम लास्ट ईयर के एग्जाम में थे और अब आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तब तक रोज मेरी वीडियो देखते रहें, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे। फिगर सीरीज का फिर एक वीडियो लेके आऊंगी, जरूर आऊंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।